اے لوگو، میری بات سنو اور جلدبازی سے کام مت لو، تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں جو تمہارا مجھ پر حق ہے اور تم پر حجت تمام کر دوں۔ بس اگر تم انصاف سے کام لو تو فلاح پا سکتے ہو۔ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اسے ڈھونڈ لیا؟ سب جنگ میں مصروف ہیں، کوئی بھی ڈھونڈنے کو راضی نہیں۔ اگر وہ مارا گیا تو؟ کیا تمہارے باپ کا امانت دار نہیں تھا؟ کاتب اعظم کی جس امانت دار کو میں جانتا ہوں وہ حسین سے جنگ نہیں کر سکتا۔ مجھے پہچان گئے ہو؟ وہ ہمارا بڑا تھا اور امیر شام کا قابل اعتماد۔ قابل اعتماد تھا جو اس کے ساتھ ایسا کیا؟ مجھے خبر ملی تھی تو میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ جب شام سے فرار ہوئے تو زندگی گزارنے کے لیے بھیڑ بکریاں چرانے کا انتخاب کیا اور شناخت چھپانے کے لیے خود کو دیہاتی بتانے لگے۔ ہر وقت ہمیں سپاہیوں کا خوف رہتا تھا جو خلیفہ کے حکم پر دن رات میرے باپ کی کھوج میں تھے۔ کوفہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس سے پہلے کہ کوفہ کے لیے روانہ ہوتا ابن سبیق کا ذکر کیا۔ نشان کاتب اعظم مجھے دیا اور کہا کہ اس کے پاس بہت اہم امانت ہے۔ امانت لوٹانے کے لیے آج کا دن اچھا نہیں۔ والد کی موت کے بعد میں کوفہ کی طرف گیا ابن سبیق کی تلاش میں۔ وہاں سنا کہ وہ جنگ کے لیے کربلا آیا ہے۔ اس کی موت کے ڈر سے امانت لینے یہاں آ گیا۔ اب یہاں پر ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے باپ کا امانت دار اگر آیا بھی ہوگا تو اب تک بھاگ چکا ہوگا۔ کہاں؟ نہیں جانتا۔ تو کیا تم اس کے شاگرد نہیں رہے؟
ताना दे रहे हो? भाग जाना बुज़दिलों का काम है। मेरा बाप बुज़दिल नहीं था। वो अपने अकीदे की खातिर भागा। तुम जानते ही क्या हो उसके बारे में। मेरी जिंदगी उसके वजूद और उसकी निगाह पर मुनस्सिर थी। उसका मुझ पर साया मेरे दिल के सुकून का बायस था। मेरा सब कुछ ही मुझसे छीन लिया। ना जाने वो कौन हराम खोर था जिसने अमीर शाम के सामने राज फाश कर दिया। कौन सा राज? वही जिससे पूरा शाम उसके खून का प्यासा हो गया। उसके बारे में क्या जानते हो? मुश्किल है। दिल किसी और तरफ हो और कलम किसी और तरफ। जान गया था कि उसका दिल औलाद अली की तरफ है। न जाने कब और कैसे वो अमीर शाम को छोड़कर अली का पैरोकार बन गया। बहरे हो मगर अंधे तो नहीं। वो बेचारा मर जाएगा। माना तुम्हारे कान नहीं सुनते मगर आंखें तो देखती है ना। वो भूख से मर जाएगा। क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ खाने को दूं, शायद इस हुसैन के जाने साल में कुछ हिम्मत आ जाए। हुसैन के तरफदार हो? क्या लश्कर इकट्ठा किया है इब्ने ज़ियाद ने? अगर उसकी तरफदार होती तो उसके दुश्मनों की खिदमत गुजार ना होती। उसकी देखभाल नहीं करने देगा। सुना है इब्ने ज़ियाद की तरफ से आया हो। तुम मेरी बातों को भूल जाओ। जो भी कहा तुम्हें एक चरवाहा समझ कर कहा। अब जो भेड़िए की खाल पहन ली है तुमने तो जान लो मैं भी तुम्हारी हम अकीदा हूँ। अपने लिए नई मुसीबत खड़ी ना करो। मुसीबतें तो आपके यहाँ से ही जन्म लेती है। अगर इसने मेरी तरफदारी के बारे में कुछ कहा तो गवाही दे आप। मैं खुद कह रही हूँ कि हुसैन के साथ नहीं हूँ मैं। इधर दो मुझे। तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में रोए। ए अल्लाह, शिफा तेरे हाथ में है। तू जिसे चाहता है शिफा देता है। तुम अपने बाप जैसे दिखते हो। चेहरा और आवाज हूबहू उस जैसी है। जब से मैंने सुना है कि चरवाहे हो, तुम्हारी दानाई की वजह से मुझे यकीन नहीं आया। वो समंदर था और मैं साहिल। उसके इल्म की मौजें मुझ तक पहुंची हैं। मेरा अंदाजा था कि उसका ये इल्म और यकीन उसके बेटे को पैरोकार हुसैन बनाएगा। फिलहाल तो उसका शागिर्द खलीफा की नौकरी कर रहा है। ये तर्क कलामी भी क्या कातिब आजम से विरासत में मिली है? मुझे सिखाया है कि फजूल बात का जवाब जरूर दूं। हुसैन की हमराही फजूल बात है? जब तुम्हें मेरी ज़ाती जिंदगी का इल्म ही नहीं है तो हाँ। वो लोग अपनी जिंदगी का जाहिर और बातिन सब एक कर चुके। मेरी माँ की सांसें मेरे वजूद के साथ जुड़ी है। तो फिर तुम यहां क्यों हो? अमानत के लिए जो इब्ने सबीक के पास है, उसी से मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर पाऊंगा। वो अमानत सिक्के हैं? यकीनन। जाते हुए इन सिक्कों को मेरी माँ के मसारिफ जिंदगी करार दिया। उस बूढ़ी और बीमार का इलाज इसके बगैर मुमकिन है? तुम में अपने बाप वाली बात नहीं। उसने ईमान की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की। मेरा और मेरी माँ का उसी ईमान की वजह से आज ये हाल है। नहीं चाहता कि उस जैसा बनूं और मेरी माँ बेसहारा हो जाए। तुम्हारे बाप ने अली को नहीं गंवाया। अली की मोहब्बत मैंने अपने बाप से ही ली है। मेरा दिल मुस्तरिब है कि उन बदकारों ने हुसैन का रास्ता रोका। मेरे लबों पर उनकी फतह की दुआ है। लेकिन तुम्हारे हाथ बाप की अमानत वापस लेने में। कम से कम हुसैन के दुश्मनों के लिए काम नहीं करता मैं। कातिबों के खैमे में बैठा हूं ताकि हुसैन की आवाज को आने वाली नस्लों तक पहुंचाऊं बगैर किसी कमी पेशी के।
लगता है कि ये जंग कयामत तक जारी रहेगी। मेरी बात याद रखो, माशूक जब मदद के लिए पुकारा करता है, आशिक खड़े होकर तमाशा नहीं देखता। कब कहां मैं आशिक हूं और हुसैन मेरे माशूक। हुज्जत तमाम हो गई अबू नुमान। मेरा बाप कहा करता था कि अली इब्ने अबी तालिब हर जंग से पहले हुज्जत तमाम किया करते थे, फिर किसी के लिए बीच का रास्ता नहीं बचता था। जिंदगी दुश्मन अली से मांगे और दिल को अली से जोड़ें, या अली के खिलाफ या अली के साथ। हर किसी का वजीफा उसकी इस्तिताअत के मुताबिक है। अगर मेरा हाथ सालिम होता तो इस मुसीबत गाह में चल फिर ना रहा होता। मैं इस्तिताअत नहीं रखता, न तो मेरे हाथ में तलवार उठाने की ताकत है न कलम। बचकाना सी दलील है। जब हक को पहचान लिया तो अपनी जान को हक की ढाल बना देना चाहिए। बाकी सब कादरे मुतलक के हवाले। और तुम खुद? हक ने मेरे लिए मां का इंतखाब किया। कादरे मुतलक तुम्हारी मां की जान की हिफाजत नहीं कर सकता? फिलहाल मुझे बाप की विरासत उस तक पहुंचानी है। मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं। हम वही थे जो दुआ करते थे कि ऐ काश हुसैन यजीद के हाथ पर बेअत कर ले, ताकि हमें इस तरह के सख्त इम्तिहान का सामना न करना पड़े। रुक जाओ, कहां जा रहे हो? इब्ने सबीक को ढूंढने मैदान में जा रहा हूं। सब्र करो, सब्र। तुम खुद तो किसी सूरत उसे ढूंढने मैदान में नहीं जा सकते। खलीफा को तुम्हारे खानदान से ये दुश्मनी विरासत में मिली है। हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं। मेरे जैसे बहुत हैं इस लश्कर में जो तुम्हारे चेहरे के खदोखाल से तुम्हारे नसब को यकीनन पहचान लेंगे। सवार अभी तक यहीं है। सुना था उमर इब्ने साद ने उसे अपने खेमे में बुलवाया है। जंग की क्या खबर है? गर्मी, खून और तलवार। एक कासिद हुसैन की तरफ से आया और नमाज की मोहलत मांगी। मोहलत मिली? तय हुआ है कुछ देर के लिए जंग रोकी जाए। मेरा ख्याल है कि हुसैन को नमाज की मोहलत नहीं मिलेगी। दोनों मुसलमान हैं। शाम से आने वाला लश्कर अली और औलादे अली को बेदीन समझता है। उन्होंने खलीफा मरहूम के इस्लाम में आंखें खोली हैं। अली पर लान और तान उनका विर्द ज़बान है। लश्कर में इस बात पर बहस शुरू हुई है कि हुसैन की नमाज से शामियों के दिल मुतज़्ज़ल ना हो जाएं। सही कहते थे, नमाज की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। जिहाद में सहूलतें नहीं दी जाती, बस हमला करो और फतह करो। क्या फतह करना है? गारत शुदा ईमान को और उस खून को जो खलीफा पर हमला आवर हुआ। फतेह खून के लिए जिहाद की नहीं, बल्कि संगदिली और हवस की नजर चाहिए। उस तरफ जमात खड़ी हो रही है। अगर जमात जितने लोग रह गए हों, फजर की जमात से तो कम ही हैं, क्योंकि बाकी लोग खैमे में इकट्ठे हैं। लाशों के खैमे का कह रहे हो? हुसैन ने अब्बास के साथ मिलकर तमाम लाशें मैदान से उठा ली, सब के सब एक खैमे में ले आए। अब्बास मैदान में आया? कई बार वो महासरा तोड़कर लाशों को वापस लाया, लेकिन अभी तक जंग के लिए मैदान में नहीं आया। फिर भी थोड़े लोग नहीं मरे हमारे लश्कर के। यकीनन हुसैन ने अभी तक
उसे जंग की इजाजत नहीं दी। अभी तक बनी हाशिम में से कोई भी जंग के मैदान में नहीं उतरा है। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। तुमने तो कहा था कि नमाज की मोहलत दी थी। हाँ दी थी। फिर वो लोग इस कदर तीर क्यों बरसा रहे हैं? नमाज नहीं पढ़ने दी। उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी सिर्फ इसलिए ताकि उनके इमाम नमाज पढ़ लें। तीरों को अपने सीनों पर लेते हैं ताकि हुसैन को कोई तीर न लगे। तारीख गवाह है कि किसी को ऐसे असहाब नहीं मिले जिस तरह से ये अपने इमाम की हिफाजत कर रहे हैं। ऐसा तो हमने ग़ज़वाते पैगंबर में भी नहीं सुना कि आता हुआ तीर देखें और खुद सामने आ जाएं। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी जंग इतनी जालिमाना और गैर मसावी नहीं देखी। नमाज की मोहलत देना जंग के कानून में नहीं। लश्कर इस्लाम ने कोई गलती नहीं की। वादा खिलाफी भी जंग का कानून नहीं। जब सरदार ने नमाज की मोहलत दी थी इसका मतलब जंग में वक्फा, मतलब तीरों को भी तरकश में रहना है। न तुम जंगी कानून और हिकमत अमली से वाकिफ हो, ना मैं एक कातिब हूं और तुम भी। तुम यकीनन चरवाए हो ना। वादा खिलाफी को सब जानते हैं। सरदार ने गलती की। ये दीन के दुश्मन नमाज के बारे में क्या जानते हैं? ये मलून लोग अपने मुलजिम की कौम है। इबादत में वार करना इनकी आदत है। तुम्हारी आवाज अबू शुजा तक पहुंच गई तो वो कयामत बर्पा कर देगा। अपनी जबान संभाल कर बोलो। मलून तुम हो, न कि खलीफा के सिपाही। मेरी क़यामत तो उस तरफ है। अपने इमाम की नुसरत के काबिल नहीं था मैं, जो मुझे कैद कर लिया गया। अल्लाह मुझे मौत दे दे। या अल्लाह मुझे मौत दे दे। मैं अपने मौला को बेहार और मददगार नहीं देख सकता। अल्लाह की तुम सब लोगों पर लानत हो जो मौला की बेकसी का तमाशा देख रहे हैं। तुम्हारी लानत तुम्हारे अपने ही साथियों पर पलटेगी। फिक्र मत करो, उन सब के नामों को मरने वालों की फहरिस्त में लिखूंगा। लानत हो तुम पर, अल्लाह की लानत हो तुम पर और मेरे चचाजादों पर जिन्होंने मुझे अपना मुंह बंद रखो। क्यों मार रहे हो? इसने हमारा क्या बिगाड़ा है? इसकी जुबान पर लान तान का विर्द है, नहीं सुना? अम्मारा को कहीं देखो तो उसे यहां भेज देना। अभी तक आप तक खबर नहीं पहुंची? क्या हुआ? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कह रहे हो अबू अजीज? ज़ोहर के वक्त मुझे खबर मिली। उसे किसने मैदान जंग की तरफ भेजा? उसकी लाश वहां मट्टी के टीले के पीछे से मिली है। तुम्हें लगता है मैंने इब्न ज़ियाद के जासूस से ऊंची आवाज में बात की है? मैं नहीं जानता। हुसैन की तरफदारी का मकसद हमें आजमाना था, ऐसा ही है। अमीर के जासूसों का तरीका वारदात कुछ भी हो सकता है, समझे या नहीं? अगर मैंने आवाज ऊंची की या तल्ख बोला तो वसातत कीजिएगा। ज्यादा मत सोचो, जाओ और अपना काम अंजाम दो। बेखौफी से हुसैन का दिफा करना तुम्हें किसी मुश्किल में न डाल दे।
अमारा की मौत का सदमा है। बुरा आदमी नहीं था वो। सिक्कों की चमक ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। तुम ठीक तो हो? मैंने अमारा को आखिरी बार तुम्हारे साथ खैमे से बाहर जाते देखा था। जब तुम वापस आए तो बाजू पर खून का निशान था और दिल में इज़्तिराब। और अब अमारा की मौत की खबर मिली है। तुमने ये क्या किया कातिब आजम के फर्जंद? वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रहा था। तुम्हें पहचान लिया? निशाने कातिब आजम देख लिया था। मेरी बात का यकीन करो, उसके कत्ल का इरादा नहीं रखता था, खामोश नहीं हो रहा था। खंजर निकाला और मुझ पर हमला कर दिया। मैं और क्या करता? अपने जुर्म का ढंढोरा मत पीटो। अम्मारा की कातिल की तलाश में है। नहीं जानता कहां फेंका है उसे। उसी टीले के पीछे जिस तरफ उसने इशारा किया था। मुझे यकीन है कि उनकी नजर में इस खैमे के सभी लोग मशकूक हैं। तो अब क्या करूं मैं? हो सके तो जंग की अफरा तफरी में ही यहां से भाग जाओ। फिर इब्ने सबीग? अगर यहां रुके तो ना तो सिक्के मां तक पहुंचेंगे और ना ही उसका फर्जंद। अगर मैं चला गया तो बाप की विरासत से हाथ धो बैठूंगा। निशाने कातिब आजम मुझे दे दो। तुम्हारी अमानत इब्ने सबीग से ले लूंगा। इस वक्त जान बचाना ज्यादा जरूरी है। कोई और राह हल सोचा है? अपनी जान बचाओ और अपनी मां के पास लौट जाओ। मेरे बाप की अमानत में खयानत न करना। अली की मोहब्बत का पहला दर्स ही अमानतदारी है। जो कुछ भी मैं इब्ने सबीग से लूंगा वो मेरे पास कातिब आजम की अमानत रहेगी। बेफिक्र होकर जाओ यहां से। कहां मिलोगे? जंग खत्म होने के 10 दिन के बाद शाम के दारुल खिलाफा में पहुंच जाना। वहां अबू नौमान को जानने वाले कम नहीं हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले ही कम मुश्किलात नहीं हैं तुम्हारी। तुम्हारा यहां रहना तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। जाओ। अब क्या हुआ? अम्मारा के कत्ल से अब तक मुझ पर कोई नजर रखे हुए है। कौन है वो? मेरे ख्याल में उसने देखा है। किसकी बात कर रहे हो? खैमे के इर्द गिर्द घात लगाकर मुझ पर नजर रखे हुए है। मैं उसे नहीं जानता। कोई सिपाही है? हाँ, कोई सिपाही है। वहम तो नहीं है? मैंने सुना है कि जब कोई पहली बार किसी इंसान का खून बहाए तो उसे अजीब व गरीब लोग नजर आते हैं। कहीं ऐसा ही तो नहीं?
اس سے پہلے بھی اسے دیکھا ہے میں نے. مجھے یقین ہے یہاں سے نکلوں گا تو وہ میرے پیچھے آ جائے گا. کیا کروں, رک جاؤں یا چلا جاؤں میں؟ کیا ہوا؟ اس نے مجھے دیکھ لیا. کوئی کام ٹھیک سے انجام دے سکتے ہو یا نہیں؟ وہ فرار ہونا چاہتا ہے. کس سے؟ امارہ کی لاش ملنے کی خبر اس تک پہنچ گئی ہے. لاش مل گئی ہے کیا؟ کسی سپاہی کو وہاں سے گزرتے ہوئے لاش ملی ہے. ہانیہ آ رہی ہوں. کیا اب بھی نظر رکھوں اس پہ؟ مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے. یہ زخمیوں کا خیمہ نہیں ہے. سردار کا حکم ہے. سردار کا حکم ہے یا ابو شجاع کا جذبہ خدمت؟ یہ جناب ابن قرظہ ہیں اور یہ لشکر کے سرداروں میں سے ہیں. کہاں ہے؟ وہ کاتبوں کے خیمے میں ہے. اس کا زخم بہت گہرا ہے. وہاں پر کیوں؟ اپنا منہ بند رکھو اور جلدی آؤ. نمازیوں پر تیر برسانے کا حکم تم نے دیا تھا. کون سی نماز جن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پڑی؟ سردار لشکر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا. حسین کا فریب سپاہیوں کو متزلزل کر رہا تھا. تمہارا نام مارے جانے والوں میں درج ہے. اس کا نام لکھا ہے. باعث شرم ہے یہ نام. میرا ایک بھائی تھا عمرو ابن قرظہ. بالکل سیدھا سادہ انسان تھا. وہ حسین کے فریب میں آ کر اس کا شیدائی ہو گیا اور خلیفہ کے دشمن کے لشکر میں شامل ہو گیا. ان میں سے ایک جو حسین کی نماز کی ڈھال بنے. میرا چلایا ہوا تیر بھی اس کے جسم پر لگا. حسین ہم بھائیوں کے درمیان میں آ گیا. فریب دے کر اس کو بھی جہنمی بنا دیا. میدان میں جا رہا ہوں ابو نعمان. جنگ کا دوبارہ آغاز ہوا ہے. اب بنی ہاشم میدان میں اتریں گے. پیاس لگی ہے. سب کچھ قلم بند کر لینا. پیاسا ہوں. میں کسی سے کہتا ہوں کہ پانی لے آئے. ابو نعمان میرے بھائی کا نام وہاں سے مٹا سکتے ہو؟ بعید ہے کہ یہ تمہاری شرمندگی کا باعث بنے. ہمارا کام یہ ہے کہ حقیقت تحریر کریں نہ کہ مصلحت. چھوڑ دو اسے پانی کیوں پلا رہی ہو؟ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ قیدی ہے؟ قیدی ہے تو اتنے زخموں کے بعد اس میں خون ہی نہیں رہا. تمہارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جناب ابن قرظہ کے زخم سے خون جاری ہے. پہلے انہیں دیکھو پھر واپس جاؤ. امیر نے سوار کو اپنے خیمے میں بلایا ہے. کاش مجھے اس کی جان لینے دیتے اور اس کا سر میں امیر کی خدمت میں لے جاتا. جناب امیر نے اسے امان دی ہے. خدا کی خاطر
उसे जिबा कर दो। मुमकिन है जंग की इस अफरा तफरी में कोई फरमान पूरा न किया जाए। मैं एक सिपाही हूं और आप जिहाद करने के लिए यहाँ पर आए। अफरा तफरी तो दूर की बात, सूरे इसराफील भी फूका जाए तब भी अमीर की नाफरमानी नहीं कर सकता। नजाकत से काम मत लो, तीर को खींचो। हुसैन के लश्कर में कोई तीरंदाज बचा है? कसूर इब्न सदीक का था। अगर वो गलती न करता तो मेरा ध्यान मैदान से न हटता और मेरे पहलू में तीर न लगता। अब मैं इस तीर की वजह से जख्मी पड़ा हूँ। इब्ने सबीक कूफी, क्या पता वो हराम खोर कहां से आया था। वो चाहता था कि नमाज के बाद लश्कर के सरदारों पर हमला कर दे और लश्कर इस्लाम की ताकत को नुकसान पहुंचाए। कर पाया? इससे पहले कि वो अपने इस बातिल मंसूबे को शुरू करता, मैंने उसे मार डाला। ए लड़की, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?